दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर किया उन्हें याद, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। विधायक रहे मौजूद। कृषि उपज मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में आ रही है नीलामी के लिए धान। किसान भी हो रहे हैं परेशान। और निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने से गुस्साए परिजनों ने किया विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस। अब खबर विस्तार से। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर पीतल मिल क्षेत्र स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को याद कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। समाज बंधुओं सहित बड़ी संख्या में गणमान्य और विधायक मुकेश टंडन भी रहे मौजूद। पुण्यतिथि मनाई गई है। आज भारत रत्न संपूर्ण भारत को एक माला में पिरोने वाले भारत के संविधान के रचयिता श्री बाबा साहब अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है 78-79। संपूर्ण देश के बल्कि संपूर्ण दुनिया में बाबा साहब में आस्था रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी देशवासी बाबा साहब को बड़े श्रद्धा के साथ आज याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज हमने भी माल्यार्पण किया है। वास्तव में बाबा साहब आज देश जो तेज गति से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसमें बाबा साहब के द्वारा स्थापित संविधान का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी देशवासी सुखी और संपन्न रहें, सबको न्याय मिले, सबको समानता का व्यवहार हो, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाव संविधान में व्यक्त किए थे और आज संपूर्ण देश हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उसी संविधान के अनुरूप सरकार चलाकर देशवासियों की सेवा में लगा हुआ है। मैं उनको श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 79वीं पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर आज पूरे देश में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सभी समाज बंधुओं द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में धूमधाम से आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बाबा साहब की उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें। डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीमारी से बचाव हेतु नगर पालिका द्वारा वार्डों में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया जा रहा है। पार्षद प्रतिनिधि ने बताया। अग्रवाल जी, आज किस तरीके की यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं? आज दवाई का छिड़काव करवा रहा हूँ पूरे वार्ड में। क्यों? क्योंकि आजकल डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इस कारण मैं सोच रहा हूँ कि वार्ड में कोई पीड़ित ना हो, ऐसी बीमारी से पीड़ित ना हो, इसलिए काम कर रहा हूँ। कृषि उपज मंडी में बड़ी मात्रा में धान की फसल ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से किसानों द्वारा नीलामी के लिए लाई जा रही है। वहीं किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसानों से हुई चर्चा। कहाँ से आए हो आप? क्या दिक्कत हो रही मंडी में? आड़ी ट्राली की वजह से ट्राली नहीं लग पाए। आड़ी ट्रावली से तो कितनी ट्रावली माल लेके आए आप? धान का रेट कैसे चल रहा है अभी? धान की बहुत कम है। बहुत कम है। लागत भी नहीं निकल रही क्या? हाँ। कहाँ से आए हो आप? क्या लेके आए हो? तो क्या रेट क्या धान के? 24-25 रुपये। तो पहले की अपेक्षा इसकी अपेक्षा कम है, ज़्यादा है? कम है, बहुत कम। 1500 रुपये। 1500 रुपये कम? लागत वगैरह निकल रही? कुछ नहीं निकल रही। उल्टे 11 हो गया। उल्टे जा रहा होगा। व्यापारी है
व्यापारी जी काय की फसल खरीद रहे हैं आप? धान क्या भाव चल रही धान? धान 2400 से 2800 बिक रहा है। कम चल रही है ज्यादा चल रही है? हाँ, रेट कम है इस साल और साल की अपेक्षा, पिछले साल की अपेक्षा क्या कम कारण है। है इसका कम का? चावल का भाव कम है, एक्सपोर्ट में कम। चावल का भाव कम है। वैसे कहाँ का एक्सपोर्ट होती है धान? सारे यूरोप जाती है, ईरान जाती है, अमेरिका जाती है, लेकिन इस साल सब्जी का भाव कम है चावल के, इसलिए धान का भाव कम। कौन कौन सी धान के प्रकार होते हैं, कुछ आइडिया? पूसा होती है, 17-18 होती है, 11-21 होती है, 15-09 है, 16-92 है। अच्छी कौन सी किस्म की रहती है? बासमती है, सारी किस्में बासमती हैं। ये सब अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से पसंद की जाती है। 17-18, 11-21 को अरब देशों में ज़्यादा पसंद किया जाता है, पूसा को यूरोप में किया जाता है। आप कहाँ सप्लाई करते हैं? हमारा तो होमगार्ड स्थापना दिवस आज होमगार्ड कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा व सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर किस होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस है। मैं इस मौके पर उनकी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रश्मि दुबे और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो जवान शहीद हुए, 2 जवान, उनके लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी जवानों को बधाई शुभकामना। बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ बच्चों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से होमगार्ड का जो पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत ही जो है, मैंने कुछ आपदा मित्रों का भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी को बधाई शुभकामनाएं। आयोजन किया गया यहाँ पर? आज 6 दिसंबर हमारा 78वां होमगार्ड एवं स्थापना दिवस समारोह यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। इसमें बहुत ही हर्ष का विषय ये रहा कि हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी और सांसद प्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा जी भी उपस्थित हुए और उनकी गरिमामय उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुख क्या रहा? हर्ष तो रहा, दुख क्या रहा? इसमें दुख की बात बस ये है कि हमारे 2 जवान जो भिंड में एक बाढ़ में शहीद हो गया, तो उनको भी हमने आज यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित की। और हमारे विभाग के द्वारा 5 जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे जवानों के बच्चे हैं, उनको आर्थिक सहायता भी दी गई और इसी तरीके से हमारा विभाग आगे भी काम करता रहेगा। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों द्वारा अस्पताल में विवाद की स्थिति भी बनी थी। मृतक के शव को पीएम के लिए शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इस मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। सीएसपी अतुल सिंह ने दी जानकारी। एक मामला आया सर, क्या मामला है, किस तरीके की घटना घटी? असल में सिविल लाइन थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि चिरंजीवी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसके बारे में जानकारी मिली। उसका नाम भारत है और पिता का नाम राजा राम है। 55 साल की उम्र, रीवाजीपुर के रहने वाले हैं। तो उसी पे मर्ग प्रक्रिया पंजीकृत किया गया है। मर्ग की जाँच की जा रही है और पीएम रिपोर्ट के बाद में जो स्थिति होगी। लोहांगी पहाड़ी स्थित मां अन्नपूर्णा के दरबार में भक्त व पुजारियों द्वारा आरती का आयोजन प्रतिदिन होता है। वहीं भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना भी संपन्न होती है। जय माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा की कृपा समस्त विदिशा वासियों पर बनी रहे। माँ अन्नपूर्णा धाम लोहांगी पहाड़ी पर आज की मंगल आरती की तैयारी, भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हुए हमारे कैमरा 20 के शर्मा जी, महाकाल भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे सभी भक्तों पर। और मां अन्नपूर्णा दरबार में आप सब हाजिरी लगाने के लिए अवश्य पधारें, ऐसा आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है। मां अन्नपूर्णा आपके भंडार भरे रखेंगी। मैया की कृपा आप पर।
संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी प्रतिमा के समक्ष मनाई गई। कांग्रेस सेवा दल के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रकाश डाला गया। आज़ादी के बाद हमारे देश को कैसे चलाया जाए, इसके लिए जो मुख्य रूप से संविधान बनाने का जो काम किया वो आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, उसका विचार आज अगर संविधान अगर नहीं बनाया जाता तो शायद हमारा सही तरीके से नहीं करता। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 8 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ होगा। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा का सेवन कराया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान पर जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों ने दी जानकारी। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर डी.के. शर्मा भी मौजूद थे। क्या तैयारी चल रही हो, कब है पल्स पोलियो दिवस और किस तरीके से अपन तैयार कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था होगी? भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे प्रदेश के 16 जिलों में पल्स पोलियो का अतिरिक्त राउंड चलाया जा रहा है, जो कि 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। पहले दिन 8 दिसंबर को बूथ पर जाकर 0 से 5 साल के बच्चों को दवा पिलवाई जाएगी। अगले 9 और 10 दिसंबर को छूटे हुए बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जिससे कि हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारा जिला पोलियो जैसे अपंगता होने वाली घातक बीमारी से मुक्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। जिले की स्वास्थ्य टीम द्वारा 8 से 10 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 8 दिसंबर को बूथों पर दवा पिलाई जाएगी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, और उसके बाद 9 और 10 दिसंबर को घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को जो है दवाई पिलवाएं, बूथ पे जाकर पिलवाएं। घर घर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, लगभग 2,26,000 बच्चों को दवा पिलवाना है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को बूथ पे ले जाकर, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे बूथ बनाए गए हैं, बूथों पे जाकर दवाई पिलवाएं। और जो लोग बूथ पे नहीं जा पा रहे तो उनके घर पे भी टीमें आके दवा पिलवाएंगी, तो इसका लाभ लें ताकि हमारा जिला पल्स पोलियो मुक्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। विदिशा जिले के सभी सम्मानीय भाइयों बहनों, सभी नागरिक साथियों, आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का एक चरण 8 से 10 दिसंबर 2024 तक संचालित किया जाना है, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस 8 दिसंबर 2024 को बूथ की स्थापना कर 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी तथा 9 एवं 10 दिसंबर को 2024 को दल द्वारा घर घर जाकर 5 वर्ष तक के सभी छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अतः मेरा सभी माताओं से, पिताओं से, सभी बुजुर्गों से निवेदन है कि अपने परिवार के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं ताकि उनका जो है स्वास्थ्य ठीक रह पाए, उनका जीवन सुरक्षित हो पाए। यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरी सिंह रघुवंशी, विधायक विधानसभा क्षेत्र 11 विधानसभा के समक्ष नागरिकों से अपील करता हूं कि दिनांक 8 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान के तहत 8 तारीख दिन रविवार को ही 5 साल तक के छोटे बच्चों को अपने घर के नज़दीकी पोलियो बूथ पर 2 बूंद पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं, जिससे छोटे बच्चों को होने वाली पोलियो जैसी घातक बीमारी से सुरक्षा दिलाई जा सके। पल्स पोलियो के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर M.K. जैन, प्रदेश IMA का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबसे, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी जिला अध्यक्षों, सचिव और एवं उनके सभी सदस्यों से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, पोलियो एक घातक एवं अपंगताकारी जानलेवा बीमारी है। हालांकि विगत 10 वर्षों से हमारा देश पोलियो से मुक्त है, लेकिन हमारे देश के अड़ोस पड़ोस में पोलियो के करने वाले वायरस मौजूद हैं, जो कि हमारे देश में आकर बच्चों को पीड़ित और अपंगताकारी बना सकते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि हमारे देश के बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को आने वाली 8 से 10 दिसंबर 2024 को पल्स पोलियो कार्यक्रम में पोलियो रक्षक दवा अवश्य पिलाएं। जय हिंद, जय IMA।
को किस तरीके का संदेश देंगे, किस तरीके से जागरूक करने की बात करें ताकि पोलियो से जो मुक्ति मिल सके? मैं डॉक्टर सुरेंद्र सोनकर जिला चिकित्सालय इंजुन में पदस्थ हूँ और पल्स पोलियो का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से लगातार चल रहा है। देखने में आ रहा है केसेस तो नहीं है, लेकिन किसी आस पड़ोस के देश से हमारे देश में ना आ जाए, इसके लिए पल्स पोलियो की प्रक्रिया एक चरण लगातार चलते रहते हैं। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को हम पल्स पोलियो के लिए प्रेरित करते हैं कि मदर फादर पेरेंट्स उनको ये ना सोचे कि केवल नहीं हो रहा है हम क्यों दवा पिलाएं। पोलियो भविष्य में ना हो इसलिए हम दवा पिलाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं कि आप सभी बच्चों को 0 से 5 ईयर्स तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा 2 बूंद जरूर पिलाना है। और मैं ये भी बता दूं कि वैक्सीनेशन जो होता है जो रूटीन वो अलग है और ये पल्स पोलियो की दवा अलग होती है। ये बहुत ही ज़रूरी दवा होती है। इससे हमारे भारतवर्ष में पोलियो की मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आसपास पड़ोस खासतौर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में अभी भी पल्स पोलियो के बच्चे मिलते हैं और वो कभी भी इन्फेक्टेड यहाँ हो जाते हैं। उसको बचाने के लिए लगातार चरण चल रहे हैं। इसलिए मैं आम जनता और मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पल्स पोलियो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़।